राजनीति, राज प्लस नीति। राज मीन्स शासन करना और नीति उचित स्थान उचित समय पर उचित कार्य करने की कला होना, उसी को ही राजनीति कहते हैं। यानी कि लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उनका विकास करने को असल में राजनीति कहते हैं। लेकिन अब हमारे देश में राजनीति का एक मतलब ही चेंज हो गया है। बदल गए हैं लोग, बदल गए हैं शासन करने की सोच, और जनता भी बदल रही है। अब ना तो उस सोच के, ना उस नीति के वो राजनेता रहे, ना ही हमारी अब वो प्रजा रही। जो वोट करने वाले हैं वो भी अब वो नहीं रहे जो पहले, या किसी भी उम्मीदवार को उसके कर्म के आधार पर चुनते थे। जटोली में है, और इससे पहले भी हम कई मुद्दों को लेकर, कई उम्मीदवारों को लेकर आपके बीच में आते रहे और आपको उनसे रूबरू कराते रहे। अब्बू, जो कि आप चेहरा मेरे साथ में देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने हमारे साथ एक इंटरव्यू के दौरान उनको देखा। दरअसल एक बड़ी अजीब सी विडंबना है, किसी एक गुणवान व्यक्ति को, जो गुणवान है, समझ भी रखता है राजनीति की, उसको आप कहीं ना कहीं अपने गांव से, अपने लोगों से दरकिनार कर देते हैं। ये इंटरव्यू लेते हुए मुझे बड़ा अचंभा सा हो रहा है कि एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति, ठीक है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, इस धरती पे कोई भी इंसान नहीं है जो पूर्ण तरह से गुणवान हो या हर चीज को समझता और जानता हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप किसी के भी लिए कोई भी अपने मन में कोई सोच बनाते हैं तो पहले उसकी सकारात्मक चीजों को देखिए। तो अब्बू जी से फिर से हम यहाँ पर वार्तालाप करेंगे, और ये कुछ लोगों की भ्रांति मिटाने का काम ये इंटरव्यू करेगा। इसी वजह से हम इस दूसरे इंटरव्यू को आपके सामने पेश कर रहे हैं और उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। अब्बू जी, कुछ भ्रांतियां आपके लिए गांव में बनी हुई हैं। इससे पहले भी आप अपने बात को लेकर गांव वालों के सामने हमारे चैनल के माध्यम से आए, और अब हम फिर से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये तरह तरह की आपके बारे में जो लोगों की एक सोच बनी हुई है, वो क्यों है और उसके पीछे क्या मंशा है? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लोग इस तरह से सोचते हैं? पहले तो मैं न्यूज़ एनसीआर की टीम को अपना दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, और ग्रामवासियों को नमस्कार। जिन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये भ्रांतियां दूर करने के लिए ये इंटरव्यू दिया जा रहा है कि नशे में इंटरव्यू दिया गया है या पैसे लेकर इंटरव्यू दिलाया गया है इस लड़के से, या राजनीतिक दबाव में आकर ये दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैं लॉ का छात्र भी रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, मैंने जॉब भी कर रखी है, मैं राजनीति में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दरकिनार कर देते हैं कि जो अच्छी चीज़ों को लेकर के ये लड़का आगे ना जा पाए। तो मैं सबसे पहले तो ग्रामवासियों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ये एक महापर्व की तरह होता है और सबका समान अधिकार है। और सबसे पहले ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। ये शराब बांटना, ये पैसे लेकर वोट देना, ये करना, इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट जीतता है वो पहले अपने घर को भरने की सोचता है। क्यों? वो पहले ही पैसा खर्च कर चुका है, तो विकास कहाँ से करेगा, तो रिकवर कहाँ से करेगा वो, तो वो वहीं से रिकवर करना चाहता है। तो पहले तो ग्रामवासियों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि अपना वोट को समझदारी से उस कैंडिडेट को दें जो इस लायक हो कि ये पद के लायक हो, जिससे कि वो गांव का विकास कर सके और गांव को हम हरियाणा लेवल पे
एक नंबर पे ले जाए कि हाँ कि हरियाणा में जटौली भी कोई गांव है, जैसे कि हमारे गांव की एक अलग पहचान बने। बिल्कुल सही बात कही। और ये बात आपने बिल्कुल सही है कि किसी के राजनीतिक दबाव में नहीं है, किसी वजह से ऐसा नहीं है कि उन्होंने, और हमने कमेंटबाजी भी देखी है जो इंटरव्यू पे पिछली बार हुआ, उस पर कई तरह के लोग गलत तरह की कमेंट्स उसमें कर रहे हैं, अपना सवाल रख रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसको एक तरीका होता है हर चीज़ को पूछने का या बताने का या जताने का। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अब्बू जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलें, उनसे बात करें, उन चीज़ को समझें। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का समान अधिकार है, किसी को भी कहीं भी वोट डालने का भी अधिकार है, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। और आपका गांव बड़ा सुंदर गांव है, यहाँ पर भाईचारे की एक मिसाल है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है। तो उस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से ही चलने दें, उसमें किसी तरह का कोई विवादास्पद ना होने दें। और उन्होंने अपने विचार जो रखे वो अपने विचार अब इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं दिया गया था। हमारा काम है लोगों की सकारात्मक सोच एक दूसरे तक पहुंचाना और आपके गांव की जानकारी आप तक पहुंचाना। सिर्फ आपके गांव ही नहीं, हमारे ऊपर और भी पूरे देश के लिए हम काम करते हैं। आप समाज उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए हम काम करते हैं। हमें कोई नकारात्मकता नहीं फैलानी है, हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो यहाँ के लोग कह रहे हैं। अब्बू जी, एक सकारात्मक अपील मैं चाहूँगा कि आप अपने गांव वालों से करें, क्योंकि जो आपने बात बोलनी थी कि आप किसी के दबाव में नहीं है, ना ही आपने कोई नशा किया था, और जो भी कमियां रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप आज खुल के अपने गांव वालों से उन सब चीज़ों को कहें। सबसे पहले तो मैं गांव वाले से यही अपील करना चाहूँगा कि जो देवेंद्र जी की वाइफ ललिता देवी जी जो इस इलेक्शन में खड़ी हैं, जैसे उन्होंने पहले देवेंद्र जी को सरपंच बनाया, अब की बार उन्हें ही विजयी बनाकर फिर दोबारा उस कुर्सी पर बैठाकर इस गांव को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाएं। ये अपील मैं अपने ग्रामवासियों को करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर नहीं किसी का कोई दबाव है, नहीं कोई प्रेशर है, मैं अंडर प्रेशर काम नहीं करता, क्योंकि मैं पहले जॉब भी कर चुका हूँ, हर चीज़ कर चुका हूँ, मुझे चारों तरफ की नॉलेज है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहकाया गया है कि ये पैसे देकर या वैसे लालच देकर इस पे इंटरव्यू दिलाया जा रहा है। मुझे अंडर प्रेशर भी किया जा रहा है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं वो उचित नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं, जिससे कि मैं विरोधाभास नहीं चाहता कुल मिला के कि किसी भी पार्टी में विरोधाभास हो। सही बात है कि विरोधाभास तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। देखिए, चुनाव के बाद फिर से गांव में वही सामाजिकता है, वही व्यवहारिकता रहेगी, फिर एक दूसरे से लोगों का मिलना जुलना होगा। तो कुछ समय की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह के ये मतभेद हो सकते हैं। कहते हैं ना कि मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मनभेद आपस में मत लाइए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। और हर किसी उम्मीदवार को अपना चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है। अपने अपने तरीके से आप करिए, अपने अपने लोगों से मिलिए जुलिए, उनको रिझाइए, अपना वोट मांगिए, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी वोटर्स हैं, मैं भी उनसे अपील करूंगा कि आप अपने विवेक के अनुसार वोट दें, अपने विवेक के अनुसार किसी उम्मीदवार को चुनें। और अगर कोई किसी उम्मीदवार के साथ में जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके काम की वजह से या उसके प्रति उसकी कोई ना कोई ऐसी विचारधारा से वो सहमत है जिससे वो उसको वोट दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को अपने अपने उम्मीदवारों को वोट करें और उनको जिता कर लाएं। जीत 4 कैंडिडेट हैं तो जीतेगा एक ही, लेकिन जो भी जिसको वोट कर रहा है वो उसके प्रति समर्पित रहे और समर्पण के साथ अपने कैंडिडेट को अपने बीच चुन कर लाएं। हमारी तो सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से और बड़े शांतिपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को किया जाए, ताकि भविष्य में आपके गांव के अंदर भी वो प्यार सौहार्द आगे के लिए भी बना रहे और इसकी वजह से आपके जीवन में कोई किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। इसी तरह से अगर कोई भी, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर कोई भी
हमसे अगर बात करना चाहता है तो ओपन है हम, किसी से भी हम, आप अपने सवाल रखिए, हम आपके सवालों को जनता के बीच में रखेंगे और हर किसी को अधिकार है अपनी बात बोलने का, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए सभी आज़ाद हैं, क्योंकि हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हम अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।